श्री राम दोस्तों, चारों भाइयों में सबसे पहले स्वर्ग कौन गया था? जब श्री राम जी ने काल को वचन दे दिया कि उन दोनों के बीच की बात होते हुए कोई देख लेगा या सुन लेगा तो श्री राम जी उसका वध कर देंगे। उधर दुर्वासा ऋषि के श्राप के डर से लक्ष्मण जी भागे भागे श्री राम के पास पहुंचे। फिर क्या था? वचन के अनुसार श्री राम जी को लक्ष्मण जी का वध करना था, लेकिन श्री राम जी बड़े दुखी थे। अपने प्रिय भाई का वध कैसे करें? लेकिन काल को वचन दे चुके थे। इसी उधेड़ बुन में दुखी श्री राम बैठे हुए थे कि क्या किया जाए, अपने वचन का पालन किया जाए या अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण का वध किया जाए। तभी लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हे भैया, तुम्हें अधिक सोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म यही कहता है कि तुमने जो काल को वचन दिया है उसे पूरा करें। रही बात मेरे वध की, तो यह पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधी हुई काल की ऐसी ही लीला है। शायद इस संसार में मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए हे अयोध्या नरेश, आप निश्चित होकर के अपने वचन का पालन करते हुए मेरा वध कर डालें। ऐसा करके आपकी प्रतिष्ठा का पालन हो जाएगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। प्रतिज्ञा भंग होने के कारण मनुष्य नरक में ही पड़ता है। इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हे भैया, यदि आप मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं तो निष्कोच होकर मुझे प्राण दंड दे दें। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर श्री राम बहुत बेचैन हो गए कि लक्ष्मण को अपने हाथों से कैसे मारें। तभी श्री राम जी ने अपने मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी को शीघ्र बुलाया और उनके सामने सारा वृत्तांत सुना दिया। श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर के सभी मंत्री चुपचाप बैठे रह गए और कोई नहीं बोला। तब कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, हे रघुकुल नंदन, अब मैं जो देख रहा हूँ उसे सुनो। शीघ्र ही इस अयोध्या में रोंगटे खड़े कर देने वाला विनाश होने वाला है। तुम्हारे भाई लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है वह मैंने अपने तपोबल से पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। जहां धर्म का लोप हो जाएगा वहां चराचर प्राणी, देवता, ऋषि, मुनि सहित तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम लक्ष्मण को त्याग दो। जब कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से स्पष्ट रूप से कहा, तब वशिष्ठ जी की आज्ञा मानकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करने के लिए मैं इसी समय तुम्हारा त्याग करता हूँ। अच्छे और प्रिय लोगों का त्याग किया जाता है। अच्छे और प्रिय लोगों का त्याग किया जाए या वध, दोनों एक ही समान है। इतना कहकर लक्ष्मण जी ने नेत्रों में आंसू भर गए। लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू भर गए। श्री राम के द्वारा अपने आप को त्याग दिए जाने की बात सुनकर वे बहुत तुरंत वहां से चल दिए। फिर वे अपने घर तक भी नहीं गए और सीधे सरयू के किनारे जाकर लक्ष्मण जी ने आचमन किया। उसके बाद योग के बल पर अपनी प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण जी ने योग के माध्यम से अपनी सांस को
लेना बंद कर दिया था। यह देखकर इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि, मुनि, स्वर्ग की अप्सराएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। लक्ष्मण जी को इस अवस्था में अयोध्यावासी टकटकी लगाकर देखते रहे थे, लेकिन फिर भी पलक झपकते ही लक्ष्मण जी उनकी दृष्टि से ओलझ हो गए। देवराज इंद्र भी लक्ष्मण जी को शरीर सहित स्वर्ग में ले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण जी को आया देखकर सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना भी की थी। तो इस तरह से सबसे पहले स्वर्ग में लक्ष्मण जी गए थे। एक राजा बन गए सुंदर स्त्री और उनके साथ सभी पुरुष भी स्त्री बन गए। बड़ी विचित्र समस्या। श्री राम भरत और लक्ष्मण आपस में अश्वमेध यज्ञ के महत्व की बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने इंद्र के द्वारा वत्रासुर के वध की कथा सुनाई। वत्रासुर का वध देवराज इंद्र ने किया था, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म आदि हत्या लग गई थी। अश्वमेध यज्ञ करके ही ब्रह्म हत्या इंद्र से हुई थी। तभी श्री राम ने राजा की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। श्री राम अपने दोनों भाइयों को राजा इल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में प्रजापति कंदर्प के एक पुत्र थे, जिसका नाम महाराज इल था। महाराज इल वाहिक देश के राजा थे। उन्होंने अपनी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था। उन्होंने सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था और प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। राजा इल का पराक्रम इतना ज्यादा था कि सभी देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व और यक्ष सभी प्राणी राजा इल से भयभीत रहते थे। राजा इल के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थराक उठते थे। इतना पराक्रम होने के बावजूद भी राजा इल बड़े उदार और धर्मात्मा प्रवृत्ति की थे। फिर उनके साथ उनके जीवन में एक घटना घटी। एक दिन राजा इल अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए एक सुंदर वन के भीतर चले गए। उस वन के अंदर जाकर राजा इल ने अनेक हिंसक जीवों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए और वे हिंसक जंतुओं का वध करते रहे। इस प्रकार 10,000 हिंसक पशुओं उनके द्वारा मारे गए। उनके बाद राजा इल उस स्थान पर गए जहां शंकर और पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उसी स्थान पर भगवान शिव उमा पार्वती और अपने सेवकों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। भगवान शिव उपमा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का रूप बनाकर उस स्थान पर विचरण किया करते थे। भगवान शिव की ऐसी लीला की जब शंकर जी स्त्री रूप धारण करते थे तो उस क्षेत्र में आसपास के सभी प्राणी भी स्त्रीलिंग में बदल जाते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजा इल हजारों पशु पक्षियों का वध करते हुए इस स्थान पर पहुंच गए थे जहां शिवजी स्त्री का रूप धारण करके पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। राजा इल ने उस क्षेत्र के सभी प्राणियों को स्त्रीलिंग के रूप में देखा। राजा इल को आश्चर्य तो तब हुआ जब राजा समय एक सुंदर स्त्री हो गई। उनके साथ जितनी भी सेना थी वह भी स्त्री रूप में हो गई। उनके साथ कोई भी पुरुष रूप में नहीं था, सभी स्त्री रूप में हो गए। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा इल को पता चला कि यह सब महादेव जी की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए राजा इल सीधे शिवजी की शरण में चले गए और अपने उस स्त्री
रूप को दूर करने के लिए शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। शिव जी भी उनकी प्रार्थना सुनकर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजा इल, तुम पुरुष रूप को छोड़कर जो चाहो उस वर को मांग लो, लेकिन पुरुष होने का वर मत मांगना। भगवान शिव ने राजा इल को पुरुष बनाने से इनकार कर देने पर स्त्री बने राजा इल और भी ज्यादा दुखी हो गए और फिर कोई भी वर नहीं मांगा। राजा इल वर मांगकर करते भी क्या, पुरुष तो बन नहीं सकते थे। फिर राजा इल ने उमा देवी से प्रार्थना की। राजा इल की प्रार्थना से उमा देवी प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने राजा इल से कहा कि हे राजन, तुम तो स्त्री बन चुके हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से पुरुष नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारे आधे भाग के दाता महादेव जी हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो सारे जीवन के लिए स्त्री का रूप मिला है उसमें से आधे जीवन तुम स्त्री ही रहोगे और आधे जीवन पुरुष होकर रहोगे, इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। अब तुम मुझे बताओ कि कितने दिन तुम स्त्री रहना चाहते हो और कितने दिन तुम पुरुष रूप में रहना चाहोगे। राजा इल ने काफी सोच विचार किया। फिर बड़े भारी मन से राजा ने कहा कि हे देवी, 1 मास तक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में रहूं और फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा की यह बात सुन करके पार्वती जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। पार्वती जी ने यह भी कहा कि हे राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपनी स्त्री रूपी जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष जीवन की याद नहीं रहेगी। इस प्रकार कंधर्व कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष के रूप में रहते थे और 1 मास तक त्रिलोक सुंदरी कन्या के रूप में रहते थे। जब भी राजा इल सुंदर कन्या बन जाते थे तब उन्हें पता ही नहीं रहता था कि वह राजा हैं और पुरुष हैं। जब वह पुरुष बन जाते थे जब भी उन्हें पता नहीं रहता था कि वह 1 महीने पहले त्रिलोक सुंदरी कन्या के रूप में थे। तो इस तरह से राजा एक सुंदर स्त्री हो जाते थे। राम जी का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर ही क्यों हुआ, जानिए। रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता था उसे एक ही बात बोलता था कि या तो हार मान लो या मुझसे युद्ध कर लो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उसके संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार स्वीकार कर लो या फिर युद्ध कर लो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य ने उसके सामने हार तो स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरण्य ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही रावण से युद्ध करने लगे। राजा अनरण्य ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे,
परंतु राजा अरण्य ने बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध से आकर राजा पर मात्र एक बार वार किया। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। तब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह देखकर रावण उस पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान जाते तो तुम्हारा जीवन शेष रहता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर चुके हो और राज्य भी समाप्त कर चुके हो। मुझसे युद्ध करने का क्या लाभ निकला। राजा अरण्य रावण के उपहास भरे शब्द को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है। आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपहास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तुमने नहीं मारा है। वास्तव में तो मुझे काल नहीं मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की है। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान पुण्य होम किए हो तो मैं जो अब बात कह रहा हूँ वह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश्वर, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम श्री राम होगा, वही तेरे प्राणों का हरण करेगा। इतना कहकर राजा अरण्य स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चल करके दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए रावण का अंत भी श्री राम के हाथों से ही हुआ था। तो इस तरह से रावण का अंत श्री राम जी के हाथों से ही हुआ था। सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से क्यों मना कर दिया था। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान, तुम जाकर मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी से शीघ्र ही आने के लिए कहना। वे जल्दी आकर इन राक्षसों का, उस रावण का और इस पूरी लंका का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएं। सीता जी आगे कहने लगी कि हे हनुमान, मुझे रावण ने 12 महीने अर्थात 1 साल का समय दिया था, जिसमें अब 10वां महीना चल रहा है। 2 महीने और शेष बचे हैं। 2 महीने के बाद यदि मैं रावण की बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मार देगा। उसके बाद रघुनाथ जी के यहाँ आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उनसे कहना कि 2 महीने से पहले ही मुझे लेने के लिए आ जाएं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक रावण सहित सारे राक्षसों का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि उससे पहले वह रावण मुझे वापस नहीं जाने देगा। हालांकि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि तुम सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। यहीं पर एक दिन विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम कला था, उसने आकर मुझे बताया था कि मेरे पिताजी ने राक्षस राज रावण को तुम्हें लौटाने के लिए बहुत समझाया है, लेकिन वे नहीं माने। विभीषण की उस पुत्री ने यह भी बताया कि एक अविंध्य नामक राक्षस था जो बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाने का अनेक बार प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। उसने रावण को डराया भी था कि यदि तुम सीता जी को वापस नहीं भेजोगे तो सभी राक्षसों का, तुम्हारा और इस लंका का विध्वंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। सीता जी हनुमान जी से आगे कहती हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, आपको देखकर अब मुझे फिर से आशा बंधी है कि तुम्हारे वापस लौटकर और तुम्हारे
दोबारा श्री राम को मेरे बारे में बताने के बाद श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही मुझे लेने आ जाएंगे। सीता जी मन ही मन बहुत कोमल थी। सीता जी मन की बहुत कोमल थी, शीघ्र ही भावुक हो जाती थी। इसलिए इतना कहकर वे फिर से जोर जोर से रोने लगी। उनके मुख पर फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, थोड़ा और धैर्य धारण करें। मैं जैसे ही आपके बारे में श्री राम जी को बताऊंगा, वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर के आपके पास दौड़े चले आएंगे। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि यदि आप चाहे तो श्री रघुनाथ जी के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं भी आपके इन सभी दुखों को नष्ट कर देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं 100 योजन समुद्र लांघकर श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही आपको पहुँचा दूंगा। हे देवी, मैं सारी लंका को अपनी पीठ पर लाद कर समुद्र पार कर सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति तो है, इसलिए आप चिंतित ना हो। आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। मैं इतनी तेजी से समुद्र पार करूंगा कि लंका में कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता। हे देवी, आप मेरे पराक्रम को देखना, कोई भी राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अब देरी ना करें, शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बड़ा अच्छा लगा और हनुमान जी की बातों पर सीता जी को हल्की सी हंसी भी आ रही थी। इसका कारण यह था कि अभी भी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में ही सीता जी से बातें कर रहे थे। इसलिए सीता जी उनकी बातों पर हंस गई और कहने लगी कि हे हनुमान, वास्तव में आप श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं। इसलिए तो आपने सत्य न होते हुए भी जो साहस दिखाया है, उसके कारण आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हे हनुमान, कहना अलग बात है, किसी कार्य को करना अलग बात है। तुम्हारे साहस की मैं सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, तुम मुझे अपनी पीठ पर कैसे बिठा सकते हो। तब सीता जी के शब्दों को सुनकर हनुमान जी को भी हंसी आ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि देवी सीता अभी मेरे बल और पराक्रम को जानती नहीं है, और जाने भी कैसे, क्योंकि मैंने तो उनसे सूक्ष्म रूप में ही बात की है। तभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मन ही मन ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप सीता जी को दिखाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अशोक वाटिका से, अशोक वृक्ष से भी ऊपर निकल गया। उस समय हनुमान जी पर्वत के समान लग रहे थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं चाहूं तो पूरी लंका अपने ऊपर लाद करके ले जा सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है। इसलिए आप मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। आज ही मैं आपको लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी के पास मिला दूंगा। आज ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने फिर से अपना सूक्ष्म रूप बना लिया। तब सीता जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए कहने लगी कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को अब जान चुकी हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, इसलिए 100 योजन समुद्र लांघ करके यहाँ तक आए हो, अन्यथा एक साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके साथ मेरा जाना ठीक नहीं, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आकाश से समुद्र को पार करोगे। मैं उस हवा के वेग से मूर्छित होकर गिर भी सकती हूँ, और यदि समुद्र में गिर गई तो मुझे समुद्री जीव जंतु खा जाएंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे, जब तुम मुझे वहां से लेकर जाओगे तो सभी राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जब तुम
उन्हें नष्ट करने का समय प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं समुद्र में गिर सकती हूँ, क्योंकि उन राक्षसों से युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक साथ पर तो नहीं कर पाओगे। यदि उन पर राक्षसों से युद्ध करते समय मैं तुम्हारी पीठ से गिर गई और फिर से राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया तो भी कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है ये राक्षस क्रोध में आकर मुझे मार दे या फिर मुझे ऐसे गुप्त स्थान पर रख दे कि वहां पर मेरा किसी को पता ही ना चले। फिर तुम्हारा यहाँ आने का प्रयास ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पूरे दल बल सहित यदि श्री रघुनाथ जी मुझे लेने आए तो वही उत्तम रहेगा। तुम्हारे साथ न जाने का एक कारण और भी है। मैं पवित्रता स्त्री हूँ, इसलिए श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती। और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे शरीर पर ही बैठकर तो जाऊंगी, वह मेरे लिए उचित नहीं होगा। हालांकि रावण ने मेरे शरीर को बलात् स्पर्श किया था, मैं उस समय असमर्थ और विवश थी। मेरा तुम्हारे साथ न जाने का एक और भी कारण है। यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो श्री रघुनाथ जी की मर्यादा भंग हो जाएगी और लोग कहेंगे कि रघुनाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपनी पत्नी सीता को लंका से ला सके। इसलिए उन्होंने एक वानर सीता जी को वापस लाने के लिए भेजा था। यह श्री राम की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए हे हनुमान, तुम यहाँ से जाकर रघुनाथ जी को सारा वृतांत सुनाओ और लक्ष्मण जी व वानर राज सुग्रीव और सारी सेना के साथ आने में शीघ्रता करो। तो इस तरह से सीता जी हनुमान जी को समझा रही है। रावण सीता का वध क्यों करना चाहता था? जैसे ही रावण को समाचार प्राप्त हुआ कि इंद्रजित लक्ष्मण के द्वारा मारा गया है, वह दुखद समाचार सुन करके रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना बुद्धि और विवेक खो चुका था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला दधकने लगी। बिना सोचे विचारे उसने यह निर्णय ले लिया कि जिसके कारण मेरा पुत्र मारा गया है, आज मैं उसका भी वध कर डालूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और अशोक वाटिका की ओर चला सीता जी का वध करने के लिए। रावण को अब तक जितने भी योद्धा और उसके भाई व पुत्र मारे गए थे, तब इतना क्रोध नहीं आया था जितना क्रोध इंद्रजीत की मृत्यु पर आया, क्योंकि इंद्रजीत रावण की तरह ही अजय था। रावण का बायां हाथ था। रावण इतने ज्यादा क्रोध में था कि सभी राक्षस उसकी दृष्टि से बच रहे थे। वह सीता जी की तरफ दौड़ा जा रहा था। तभी सीता जी को किसी ने बताया कि राक्षस राज रावण तुम्हारा वध करने के लिए शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाला है। सीता बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रावण को समझाने वाला उस समय कोई नहीं था। डर के मारे सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन रावण को समझाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब फिर रावण के एक मंत्री जिनका नाम सुपार्श था, वह बहुत सुशील, सदाचारी और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने प्राणों का संकट मोल लेते हुए रावण को समझाने की कोशिश की। रावण के मंत्री सुपार्श ने कहा कि राक्षस राज, आप कुबेर के भाई हैं। आपको धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए जनक नंदिनी सीता जी का वध नहीं करना चाहिए। हमारे शत्रु जनक नंदिनी नहीं है, बल्कि श्री राम है। हमें अपना क्रोध युद्ध भूमि में जाकर राम के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
युद्ध भूमि में राम का वध करके आप अपने पुत्र इंद्रजीत के वध का बदला ले सकते हैं। सुपार्श के समझाने पर रावण को होश आया कि वह धर्म से हटकर कार्य करने जा रहा था। तब उसने सीता जी के वध का अपना निर्णय बदल दिया और अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए अपने महल में वापस लौट गया। उसके बाद आगे क्या हुआ यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। जय श्री राम दोस्तों।